Good morning, students. Today we will continue with our topic of death of a partner. अभी तक हमने सीखा डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर कैसे फाइंड आउट करते हैं. आज हम सीखेंगे एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूटर को जो है वो उसको पेमेंट की जाती है. डिसीज पार्टनर का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ऑन 31 मार्च 2015 बैलेंस शीट गिवन है हमें पुनीत, राहुल एंड सीमा की. बैलेंस शीट हमें ये गिवन है, ये सारा कुछ ये हमें गिवन है. दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. ये क्या है, इनकी ओल्ड रेशियो है. किस किसकी, पुनीत की, राहुल की और सीमा की. सीमा डाइड. अब कौन किसकी डेथ हो गई है, सीमा की डेथ हो गई है ऑन 1 अक्टूबर 2015. कब हुई है, 1 अक्टूबर को 2015 तक में हुई है. तो हमने जो प्रॉफिट का शेयर कितने टाइम तक का निकालना है, 1 अक्टूबर तक का निकालना है. मार्च में हमारी बैलेंस शीट हमने बनाई तो ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. तो मींस 7 मंथ्स का जो प्रॉफिट का शेयर है हमें सीमा का फाइंड आउट करना है. It was agreed between her executor and the remaining partners. गुडविल हमें फाइंड आउट करनी है. पेटेंट्स दे रखे हैं हमें, मशीनरी, बिल्डिंग, ये हमें गिवन. प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015-16. अब इसी साल में ही सीमा की डेथ हुई है. बी टेकन एज हैविंग बीन एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट इन द प्रीवियस ईयर. इसमें हमने ये एज्यूम करना है कि जितना प्रॉफिट पिछले साल में अर्न किया फर्म ने उतना ही प्रॉफिट इस साल में भी फर्म ने अर्न किया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड करा 10% पे. सम ऑफ 15,500 वॉज पेड टू हर एग्जीक्यूटर इमीडिएटली. अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सीमा का कैपिटल अकाउंट बनाना है और सीमा का एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट सेम है जैसे हम बना चुके हैं, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं. पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब हम पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट देख लेते हैं. पेटेंट्स टू बी वैल्यूड एट 16,000. पहले पेटेंट्स की वैल्यू हमें 12,000, लेकिन अब कितनी है, 16,000. मतलब पेटेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है. तो हम इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे बाय पेटेंट्स 4,000 रुपीज. नेक्स्ट हमारे को एडजस्टमेंट गिवन थी. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी 56,000 की. पहले मशीन जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है 60,000 की. जो मशीन पहले बैलेंस शीट में गिवन थी 60 की, लेकिन अब मशीन की वैल्यू कितनी है, 56. तो मशीन की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है. तो इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में टू मशीनरी 4,000. लास्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है बिल्डिंग 60,000. पहले बिल्डिंग की वैल्यू 40 थी, अब क्या है 60. तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है. तो इसको हम क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है शो कर देंगे बाय बिल्डिंग 20,000. अब हमने क्या करना है, टोटल. अब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम, तो क्या है हमारा प्रॉफिट 24,000. प्रॉफिट कितना आया, 20,000. तो अभी किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी पार्टनर्स के बीच में. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पुनीत कैपिटल अकाउंट सीमा कैपिटल अकाउंट. और प्रॉफिट कितना आया हमारा 20,000. ये डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में. तो इसमें पुनीत का शेयर आएगा 10,000, राहुल का शेयर 6,000. कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हम वर्किंग नोट्स कर लेते हैं. पहला वर्किंग नोट जो होगा वो हमारा गुडविल का होगा. गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं हम. सबसे पहले जो गुडविल है वो हमारी कैलकुलेट होगी 2 years of average profit of past 5 years. तो पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं. एवरेज प्रॉफिट 30,000 प्लस 26,000
प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000। ये हो गए हमारे एवरेज प्रॉफिट पास्ट 5 ईयर्स के। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 30,000। अब गुडविल क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो अब हम गुडविल निकाल लेते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इज 60,000। अब ये टोटल गुडविल है किसकी? फर्म की। अब इसमें से सबसे पहले हम डिसीज्ड पार्टनर का गुडविल का शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। डिसीज्ड पार्टनर कौन है यहाँ पर? सीमा। किसकी डेथ हुई है? सीमा की। तो सीमा शेयर ऑफ गुडविल, सीमा शेयर ऑफ गुडविल 30,000 मल्टीप्लाई 60,000। गुडविल कितनी आई है हमारी? 60। तो सीमा का शेयर जो है, सीमा का शेयर है 2/10। ये सीमा का शेयर है, सीमा का शेयर 2/10। तो ये आ गई सीमा की गुडविल का शेयर। कितना है? 12,000। अब ये कौन देगा उसको? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो इसको कंपनसेट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? जो पार्टनर्स रिमेनिंग है, तो गेनिंग रेशियो पहले उनकी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है। तो ये सीमा डाइड होगी, तो यही रेशियो गेनिंग रेशियो होगी और यही रेशियो ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। तो अब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीमा कैपिटल अकाउंट। अब सीमा की गुडविल का शेयर कितना है? 12,000। अब ये कंपनसेट किस रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो है 5:3। तो अब इसमें इसका शेयर आएगा पुनीत का 7,500। पुनीत जो है सीमा को कितना कंपनसेट करेगा? 7,500। और राहुल कितना कंपनसेट करेगा? 4,500। अब गुडविल वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम सीमा का शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। हमारा ईयर जो है स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। इसके बीच में कौन सी डेट को डेथ हुई है सीमा की? 1 अक्टूबर 2015। यहाँ 1 अक्टूबर। तो ये टोटल मंथ्स कितने हैं? ये टोटल मंथ्स हैं 7 मंथ्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो उसकी डेथ ही हो गई है। और हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इस साल का जो प्रॉफिट है, यही हमने एज्यूम किया है कि पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ है इस साल भी उतना ही प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है। और पिछले साल फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? पिछले साल मींस 2014 और 15 में फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 40,000। तो इसका मतलब क्या है? इस पूरे साल में जो फर्म का प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 40,000। तो ये केस क्या है? फर्स्ट है। टाइम के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे टिल द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ सीमा, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है पूरे साल का? 40,000। और कितने महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है? 6 मंथ्स का, क्योंकि 6 महीने में अब पता लगेगा ना हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो फर्म ने 6 महीने में 20,000 रुपए प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। अब इसमें सीमा का शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। सीमा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई। अब सीमा का शेयर कितना है? 2/10, 4,000।
तो सीमा का शेयर हुआ प्रॉफिट का 4,000 रुपीज टिल हर डेट ऑफ डेथ। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीमा कैपिटल अकाउंट 4,000। अब हम बनाते हैं सीमा का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज। अब हम देख लेते हैं कोई हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व हमें गिवन है 20,000 का, तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी ओल्ड रेशियो में बाय रिजर्व्स। तो उसमें सीमा का जो शेयर आया वो आया 4,000। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। अब सीमा का प्रॉफिट का शेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये कितना हुआ? अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये हमने फाइंड आउट किया था सीमा का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया? 4,000 रुपीज। अब गुडविल का शेयर कैपिटल अकाउंट में हम डेट का कॉलम भी बनाएंगे और ये रिजर्व्स का जो शेयर है ये इसकी डेट ऑफ डेथ पे ही हम सारा कुछ इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। अब गुडविल का अमाउंट बाय पुनीत कैपिटल अकाउंट, पुनीत ने कंपनसेट किया था 7,500 बाय राहुल कैपिटल अकाउंट, राहुल ने कंपनसेट किया था 4,500। एक एडजस्टमेंट हमारी रह गई है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे वो 10% पर एनम पे जो है प्रोवाइड करना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि हम जो इंटरेस्ट है कैपिटल का कब तक देंगे? जब तक वो फर्म में पार्टनर था, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई उसकी डेथ की डेट तक का ही हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो वो कितना है? 6 मंथ्स का। तो टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया? 1,500। अक्टूबर 1 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारी एडजस्टमेंट जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है? ये सारा का सारा पैसा किसको दे देना है? एग्जीक्यूटर में अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो टोटल जो हमने सीमा को पे करना है वो है हमारा 55,500। अब ये सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो हमने इसकी जर्नल एंट्री भी की थी। क्या जर्नल एंट्री होती है? सीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीमास एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहां लिख देंगे टू सीमा एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना पे करना है? 55,500। डेट कौन से दिन हमने किया है? अक्टूबर 1, 2015। आई होप आपको कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है ये पहले से तो आता ही था, लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने प्रिपेयर करना है सीमा का एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब यहां पर अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं बाय सीमा कैपिटल अकाउंट 2015 अक्टूबर 1। कितना हमने एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर किया? इतना 55,500 जितना हमने सीमा को पे करना था। इसमें से 15,500 रुपए हमने क्या कर दिया? उसको पे कर दिया। ये तो हमने इमीडिएटली पे कर दिया। तो टू कैश अकाउंट। जो हमारी लास्ट एंट्री थी वो यही थी, सम ऑफ 15,500 वाज पेड टू हर एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। अब बाकी का तो हमने पेमेंट नहीं किया, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि जैसे रिटायरिंग पार्टनर के केस में किया था कि हमने बाकी का अमाउंट जो था वो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। ऐसे ही एग्जीक्यूटर का जो अमाउंट है वो हम एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब कितना बैलेंस रह गया? बैलेंस रह गया 40,000 रुपीज हमने सीमा के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट भी जो है प्रिपेयर हो गया। अगर इन केस वो सारा का सारा पेमेंट इमीडिएटली दे देते तो टू कैश अकाउंट में 55,500 हम मेंशन कर देते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।